हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक इनसाइट पे। मैं हूं जयेश और आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने सी टोकन की बात की थी और सी टोकन में हमने कांस्टेंट की बात की थी। कांस्टेंट में हमने इंटीजर और रियल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है और वो वैल्यू में से एक टाइप है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट का मतलब है सिंगल कोटेशन में लिखी गई हुई कोई भी वैल्यूज। सिंगल कोटेशन में हम कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर लिख सकते हैं और मेमोरी में उसका रिप्रेजेंटेशन होता है एक आस्की कोड से। कैरेक्टर कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन हमेशा एक आस्की कोड से ही होता है। हर एक कैरेक्टर कांस्टेंट का एक आस्की कोड फिक्स होता है। जैसे कि हम अगर लिखते हैं कैरेक्टर ए, तो कैरेक्टर कैपिटल ए का आस्की कोड होता है 65। यहां पे जो भी कैरेक्टर हम लिखेंगे, यहां पे हमने लिखा है कैरेक्टर ए, तो उसका आस्की कोड है 65। कैरेक्टर बी का आस्की कोड होता है 66 और ऐसे ही कैपिटल कैरेक्टर जेड का आस्की कोड होता है 90। और अगर हम स्मॉल लेटर में कैरेक्टर लिखते हैं सिंगल कोटेशन में, तो उसका आस्की कोड होता है 97। 97 to 122 आस्की कोड होता है स्मॉल ए टू स्मॉल जेड का। और अगर हम सिंगल कोटेशन में वन लिखते हैं, तो 1 का आस्की कोड होता है 49, 0 का आस्की कोड होता है 48 और 9 का आस्की कोड होता है 57। जब भी सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट पे हम अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमेशा वो आस्की कोड पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे कि सपोज सिंगल कोटेशन में हमने लिखा ए प्लस सिंगल कोटेशन में लिखा ए, तो ए प्लस ए का आंसर आएगा 130, क्योंकि सिंगल कोटेशन में ए कैरेक्टर का आस्की कोड होता है 65 प्लस 65, तो उसका आंसर आएगा 130। तो कैरेक्टर कांस्टेंट यही होता है कि जिसे हम सिंगल कोटेशन में लिखते हैं और जब भी उस पर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसका ऑपरेशन जो परफॉर्म होता है आस्की कोड पे होता है। आस्की का मीनिंग होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की कोड हर एक कैरेक्टर के लिए फिक्स होता है। तो ये बात हुई कांस्टेंट की। तो आगे हम बात करते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट की। स्ट्रिंग का मतलब होता है डबल कोटेशन में लिखी गई हुई कोई भी वैल्यू। हम डबल कोटेशन में कोई भी एक कैरेक्टर या एक से ज्यादा कैरेक्टर लिखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग भी एक कांस्टेंट का टाइप है। मतलब कि जब भी हमें प्रोग्रामिंग में कहीं पे भी कोई स्ट्रिंग वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे डबल कोटेशन में। डबल कोटेशन में हम अल्फाबेट भी लिख सकते हैं और डिजिट भी लिख सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रिंग ही कहा जाएगा। डबल कोटेशन में हमें एक से ज्यादा भी कैरेक्टर अगर लिखे, तो वो भी एक स्ट्रिंग ही होगा। मतलब कि जब भी हमें किसी नाम का यूज करना होगा, किसी नाम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर का यूज करना होगा, तो हम डबल कोटेशन में ही उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि हमें सिटी का नाम लिखना है विश्वनगर, तो उसे हम डबल कोटेशन में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सिंगल कैरेक्टर और स्ट्रिंग कांस्टेंट में डिफरेंस ये है कि कैरेक्टर कांस्टेंट जो होता है वो सिंगल कोटेशन में होता है और स्ट्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो डबल कोटेशन में होता है और दोनों का मीनिंग अलग होता है। यहाँ पे इसको हम मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन आस्की कोड से करते हैं, लेकिन डबल कोटेशन में जो वैल्यू होती है उसका रिप्रेजेंटेशन ए से ही होता है। मतलब ये स्ट्रिंग ही कहा जाएगा और इसे हम सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये बात हुई कैरेक्टर और सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट की। आगे हम बात करते हैं आइडेंटिफायर। टोटल 6 टाइप के सी टोकन होते हैं, उसमें हमने कांस्टेंट की बात की। अब दूसरा आता है आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर का मीनिंग होता है एक नाम। जब भी प्रोग्राम के अंदर हमें किसी वेरिएबल, एरे, फंक्शन, पॉइंटर या स्ट्रक्चर का नाम देना होगा, नाम डिफाइन करना होगा, तो वो जो हम नाम डिफाइन करते हैं उसे हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मीन्स इट रिफर्स टू नेम ऑफ
वेरिएबल, एरे, फंक्शन, पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर। तो जब भी किसी नाम का आप यूज करते हैं प्रोग्राम में, उसे हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर जब भी हमें देना होता है, मतलब कि जब भी आप कोई वेरिएबल का नाम डिफाइन करेंगे या फंक्शन का नाम डिफाइन करेंगे, तो उसके भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन हो कि हम वो नाम कैसे दे सकते हैं। तो नाम देने का सबसे पहला रूल्स है, हमें फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट में ही देना पड़ेगा। उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो अल्फाबेट ही होगा। मतलब कि आप किसी भी अल्फाबेट और नंबर और अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मैंने लिखा नंबर अंडरस्कोर 1, सो हम ऐसा वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। मतलब कि यहां पे हमने तीनों का कॉम्बिनेशन किया, अल्फाबेट भी यूज किया, डिजिट भी यूज किया और स्पेशल सिंबल में से हमने अंडरस्कोर का भी यूज किया। लेकिन हम ऐसा नाम नहीं दे सकते, वन अंडरस्कोर नंबर, इट इज द इनवैलिड नेम इन दिस सी लैंग्वेज। तो ये सबसे पहला रूल्स था कि पहला जो कैरेक्टर होता है वो हमें अल्फाबेट ही देना पड़ता है। दूसरा रूल्स ये है दोस्तों कि हम जब भी कोई नाम देते हैं तो वो नाम के मैक्सिमम कैरेक्टर 31 होने चाहिए। 31 से ज्यादा हम इसमें लेटर नहीं लिख सकते हैं। मतलब कि लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर मस्ट बी मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स, और इससे ज्यादा हम नाम देंगे तो वो हमें सिंटैक्टिकल एरर देगा। उसका तीसरा रूल्स ये है दोस्तों कि हम जब भी किसी वेरिएबल का नाम या फंक्शन का नाम डिफाइन करना चाहते हैं तो उसमें हम अंडरस्कोर के अलावा और किसी स्पेशल सिंबल का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज हमने ऐसा नाम दिया नंबर M%1, सो दिस इज द इनवैलिड, इट इज अ रॉन्ग वेरिएबल नेम। तो यहां पे हम अंडरस्कोर के अलावा किसी भी स्पेशल सिंबल यानी कि एम्परसेंड, कैरेट साइन, लेस देन, ग्रेटर देन, सेमीकोलन, ये सारे के सारे स्पेशल सिंबल हैं। तो अंडरस्कोर के अलावा हम किसी भी स्पेशल सिंबल का यूज एज ए आइडेंटिफायर नहीं कर सकते हैं। और एक और रूल्स है दोस्तों कि किसी भी नाम के बीच में हम किसी स्पेस को यूज नहीं कर सकते हैं। यहां पे जो मैंने स्पेस दिया है, ये स्पेस किसी भी आइडेंटिफायर में अलाउड नहीं है। तो इतने रूल्स है जो हमें याद रखने हैं जब भी हम किसी आइडेंटिफायर को डिफाइन करो। अब आगे का जो भी सी टोकन है वो है कीवर्ड। ये है हमारा तीसरा सी टोकन। कीवर्ड का मीनिंग होता है फिक्स मीनिंग वर्ड। जिस भी वर्ड्स का मीनिंग फिक्स होता है उसे हम कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड को हम रिजर्व वर्ड भी बोल सकते हैं। जैसे कि सी लैंग्वेज है, तो सी लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसका मीनिंग फिक्स है और उसका हम सिर्फ यूज करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में भी ऐसे 32 टोटल कीवर्ड्स है और 32 कीवर्ड्स का हम यूज करेंगे। जब भी ये कीवर्ड आएंगे तब उसकी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ कीवर्ड्स के एग्जाम्पल रखे हुए हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, एल्स, गोटू, वाइल, स्विच, ये सारे के सारे कीवर्ड है। ऐसे टोटल 32 कीवर्ड्स है जिनका हम प्रोग्राम में जब भी यूज करेंगे तब हम इसके डिटेल में बात करेंगे। कीवर्ड को हम रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। कीवर्ड का मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने आइडेंटिफायर में कीवर्ड का यूज किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि यू आर गोइंग टू चेंज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड एंड इट इज नॉट पॉसिबल। That's why we cannot use the keyword as an identifier. कीवर्ड का यूज हम आइडेंटिफायर में नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका मीनिंग फिक्स होता है। तो दोस्तों आपको यह पता चल गया होगा कि कीवर्ड किसे कहते हैं। एक फिक्स मीनिंग वाला वर्ड होता है जिसका मीनिंग फिक्स होता है और प्रोग्राम में जब भी इसका हम यूज करेंगे तो उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होगा। तो आगे और लास्ट हम बात करेंगे स्पेशल सिंबल की। स्पेशल सिंबल मतलब कीबोर्ड में दिए गए हुए जो भी सिंबल है उसे हम स्पेशल सिंबल बोलते हैं। कीबोर्ड में टोटल अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल होते हैं। और ऐसे स्पेशल सिंबल आपने देखे होंगे जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क है, @ है,
हैश नंबर है, डॉलर साइन है, परसेंटेज है, ये सारे के सारे स्पेशल सिंबल है। इनमें से कई सारे जो स्पेशल सिंबल है उसका हम रेगुलरली प्रोग्रामिंग यूज करेंगे, जैसे कि कर्ली ब्रासेस है, जैसे कि सेमीकोलन है, इसका हम रेगुलरली प्रोग्रामिंग यूज करेंगे। तो दोस्तों ये स्पेशल सिंबल के नाम आपको आने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सभी स्पेशल सिंबल के नाम लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख लेंगे। और लास्ट जो हमारा सी टोकन है वो है ऑपरेटर, उसकी हम डिटेल में आगे बात करेंगे जब भी ये टॉपिक आएगा। तो टोटल यहाँ पे हमने 6 टाइप के टोकन की बात की। सबसे पहले हमने बात की कांस्टेंट की, दूसरी हमने बात की आइडेंटिफायर की, तीसरी हमने बात की कीवर्ड की, चौथी हमने स्पेशल सिंबल, पांचवा यहाँ पे ऑपरेटर है और छठा है स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग की भी हमने डिटेल में बात यहाँ पे की है। तो दोस्तों ये 6 टाइप के जो टोकन होते हैं इनका हम प्रोग्राम में कहीं ना कहीं यूज करेंगे। और बस आपको प्रोग्राम में कहां पे कांस्टेंट लिखा है, कहां पे स्पेशल सिंबल लिखा है, कहां पे कीवर्ड लिखा है, कहां पे आइडेंटिफाई लिखा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आपने ये 6 टोकन के बारे में पूरा सीख लिया तो प्रोग्राम में कहीं पे भी आप ये ढूंढ सकते हैं, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसको कांस्टेंट कहते हैं, किसे आइडेंटिफायर कहते हैं, किसे स्पेशल सिंबल कहते हैं और किसे कीवर्ड कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरा वीडियो शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना और वीडियो को लाइक जरूर करना।